हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ सवाल। देखो ये वाला 21 से 60 तक 7 से भाग जाने वाली सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो सिर्फ संख्या नहीं बतानी है, उनका योग भी निकालना है। अब कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो 21 से 60 तक 7 से भाग जाए वे संख्या कौन सी होती है, कैसे निकालते हैं, पहले वहां से शुरू करते हैं। तो देखो करना क्या है, सीधा सा 21 पे 7 का भाग लगा दो और 60 पे भी 7 का भाग लगा दो। ठीक है, 7 का भाग 21 में कितनी बार गया, 3 बार, और 7 का भाग यहां कितनी बार गया, 8 बार, 56। ठीक है, अब देखो 7 का भाग जाए वो तीसरी संख्या ये खुद है 21 है। इससे पहले कितनी संख्या गई है, 2 ही गई है, तो तीसरी खुद ये है। और 60 तक कितनी कौन सा नंबर की आती है, 8 नंबर वाली जो यहां पर है। अब वो बोल रहा है कि 7 से भाग जाने वाली जो जो संख्या आई है उन सब का योग करो। तो हमें पता करना वो संख्या कौन सी आई है। तो या तो बैठे बैठे ऐसे करो, 21 है, फिर 28 है, फिर 35 है, या तो ऐसे करो। ऐसे नहीं करना, तो मैं आपको सीधा तरीका बताता हूं क्या करना है। आपको लिखना है 7 × 3, मतलब जितनी बार ये जो संख्या आ रही है भाग जा रहा है, इसको 7 से गुणा कर दो। और लास्ट वाली है 7 × 8 कि ये वाले लास्ट नंबर है। हमें बीच वाली सभी संख्याओं को इनको जोड़ना है, और यहां पर जोड़ना है इनको, ये यहां से यहां तक। तो सब में देखो 7 तो आएगा, तो 7 आ गया कॉमन। और उसके बाद अंदर क्या बचा है, तो अंदर 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। कहने का मतलब ये कि अंदर ये नंबर बचेंगे। तो अब हमें इनको जोड़ना है और किससे गुणा कराना है, 7 से। लेकिन ये सवाल अभी बहुत छोटा है, मतलब इसमें संख्या सिर्फ मैंने 6 दी है। अभी आगे सवाल जब बड़े आएंगे तो उसका बेसिक यहां से कवर कर लेना अच्छे से। तो अगर जो आप भाग लगा रहे हो वो तो आ गया बाहर, और अंदर जो संख्या वो कहां से कहां तक रहेगी, तो आपने भाग लगाया है वहां से वहां तक रहेगी। तो मुझे 3 से 8 जोड़ना है। तो अब मैं आपको 3 से 8 जोड़ने का फॉर्मूला बता दूं कि कहीं से भी कहीं तक, मतलब कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी शुरू करो, कहीं तक भी जाना हो। अगर संख्याओं का योग निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला क्या है कि पहले इन दोनों को प्लस कर लो। तो पहले इन दोनों को प्लस कर लिया, फिर बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो। तो 8 - 3 कितना आया, 5, और +1, मतलब है पहले दोनों संख्याओं का योग करो सम, देन दोनों का डिफरेंस +1 / 2। तो ये हुआ 11 × 6/2, 2 से कट गया 3 बार, और 11 × 3 हुआ 33। मतलब आप 3 से 8 जोड़ के देखो 33 आएगा। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये है 4 और ये है 6, ये हो गया 10 तो इससे आ गया। फिर ये है 7 और ये 3, 10 इससे आ गया 20 के बाद देखो 8 × 5 = 13, तो 20 और 13 33 हो गया नहीं ये। तो ध्यान ना, अभी संख्या छोटी, इसलिए आपको लग सकता है कि ये तो हम प्लस ही कर लेते, उसकी कहां जरूरत थी। लेकिन अगर सोचो कि 50 से लगाकर 251 तक जोड़ना पड़ेगा तो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो फाइनल आंसर क्या रहेगा। तो हम यहां पर 7 का भाग लगा रहे थे, तो सबसे पहले यहां 7 का गुणा होगा, और अंदर संख्या कितनी आई, 33, तो 7 का गुणा कर देंगे। तो 7 × 3 = 21, ये 21, 2 और 1 कितना, 3। मतलब इस सवाल का आंसर कितना आया, 231। तो यहां पर बीच में जो भी संख्या है उनका सम है 231। इससे एक बड़ी संख्या का सवाल देखिए तो आपको लगेगा कि फॉर्मूला कहां जरूरी है। अब देखो 51 से लगाकर 250 तक 15 से भाग जाने वाली सभी संख्याओं का योग कितना होगा, ये पूछा है। तो 15 का भाग लगाना है, तो 51 और 250, 15 का भाग, तो 15 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, 45। ठीक है, लेकिन यहां एक छोटी सी संख्या का ध्यान ना बस। फिर यहां पर 15 का भाग लगाएंगे, तो 15 का भाग पहले दिया 1 बार। ठीक है, 15 100 बचा, तो 100 में भाग 15 6 90, 16 बार। अब यहां पर क्या ध्यान ना, ये गलती नहीं हो जाए, ध्यान ना, 15 का भाग 51 में लगाने पर 3 बार गया, लेकिन वो तीसरी संख्या निकल चुकी है। तो इसका मतलब ये कि यहां से यहां तक बीच में कितनी संख्या पड़ेगी, तो 3 अब जा चुकी है। तो इसका मतलब अब स्टार्टिंग कहां से होगी, 4 से 16 तक। मतलब 15 का भाग 4 बार जाए वो संख्या हमारे बीच में आएगी, और 16 तक वाली आएगी। तो इस सवाल में अगर मुझे निकालना है इसका योग, तो क्या करूंगा, मैं 15 को रखूंगा बाहर, ठीक है, और 4 से लगाकर 16 तक को जोड़ लूंगा। तो 4 से 16 तक को प्लस कर लो। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो क्या फॉर्मूला था, पहले इन दोनों संख्याओं को प्लस कर लो, तो 16 और 4 कितना हो गया, 20। ठीक है, देन बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस कर दो, 16 - 4 कितना हो गया, 12, 12 + 1 13। ठीक है, / 2।
ये आपका फॉर्मूला है। कभी भी दो संख्याएं जो एक से शुरू नहीं हो, कहीं से भी शुरू हो जाए, उसको जोड़ने का फॉर्मूला है। तो दोनों को प्लस कर दिया, डिफरेंस कर दिया +1 डिवाइड बाय 2, 2 से 20 कटेगा कितनी बार? 10 बार। तो 15 × 13 × 10। अब 15 × 13 कितना? 15 3 45 4, तो ये 15 4 195। 195 के पीछे क्या लग जाएगा? 0। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? 1950। आया समझ में? तो कभी भी किसी संख्या की यहां से यहां तक 15 से भाग जाने वाली कुल कितनी संख्या है, अगर ये पूछे कि कुल कितनी संख्या है, सिर्फ ये पूछे, तो 16 - 3 कर देना, 13 संख्या आएगी। 16 - 3, ठीक है, 13 संख्या आएगी। लेकिन अगर वो पूछे संख्याओं का योग बताओ, तो जो संख्या निकल चुकी है हम उसको नहीं लेंगे। यहां से 51 के बाद जो संख्या बीच में आएगी हम वहां से शुरू करेंगे। तो यहां से लगाकर 16 तक ये था संख्याओं का योग। संख्याओं के योग में कौन सा? कि भाग जाए वो संख्याओं का योग। अब देखो एक सवाल और देखते हैं। 121 से 300 तक 11 से भाग जाने वाली सभी संख्याओं योग क्या होगा? तो क्या करेंगे? 1 to 1, और ये है 300। इसमें भाग लगाएंगे 11 का, ये 11 का भाग। 11 का भाग कितनी बार गया? 11 बार। 11 का भाग यहां कितनी बार? 2, 22, 8 0 मतलब 7 बार। अब देखो ये ध्यान ना, जब भी भाग पूरा पूरा जाए ना इसमें, तो इसे हम काउंट करेंगे, क्योंकि ये संख्या हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो हमें जोड़ना है 11 से लगाकर 27 तक की संख्या। अब आता है कि किसका भाग लगा रहे हो आप? 11 का, 11 बार रह जाएगा। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, संख्याओं का योग। पहले दोनों को ऐड कर लो, 38 हो गया। फिर इसमें से इसको माइनस करो, तो इसमें से माइनस करो तो कितना आएगा? 16 आएगा। और 16 + 1 कितना हो गया? 17, और डिवाइड बाय 2, ये डिवाइड बाय 2, 2 से काट गया कितना? 19। तो यहां से हमारा आंसर आएगा 11 × 19 × 17। अब इसका गुणा कर लेते हैं। 11 का 11, 17 9 153, 15, और 17 15 32, ये हो गया 323। अब 11 का गुणा करते हैं 323 से, तो ये होगा 3 3 2 5, फिर 3 2 5, और 3 का 3। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? 3553। ये था संख्याओं का योग। ठीक है, इस तरह की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।